अगर हमारी भगवदाकार वृत्ति है तो हर स्थिति को सहने की सामर्थ्य। मान लीजिए बहुत ऊंची स्थिति के लिए आपको कष्ट सहना पड़ेगा, आपको जानबूझकर कष्ट सहना पड़ेगा। थोड़ी देर बैठना सीखिए। ये आज भी गुरुजनों में हमने देखा है, समय है, उस समय में अपने आसन पे रहते हैं, आसन पे बैठते हैं। आप सबसे प्रार्थना है, एक समय कुछ ऐसा निकालो अपने 24 घंटे में जिसमें आप आसन में बैठने का अभ्यास करें। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, इसका बहुत लाभ मिलेगा। देख लीजिए, आसन भस्म करे संसार होई आसन से पक्का। संसार के चिंतन का नाश तभी होता है शांत बैठे। ये नहीं यहां खुजला रहे, यहां खुद एक बार रख दिया आप त्वगेंद्री, चाहे जैसी परिस्थिति हो, बार बार मन जाएगा यहां खुजला, नए मंत्र में लगा है, शांत नहीं, जांग दर्द के नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, राधा राधा राधा। धीरे धीरे देखो शून्याकार वृत्ति आने लगेगी। कोई गाली दे, कोई अपमान करे, इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। मत वाले हाथी की चाल चला जाता है, मस्त गजेंद्र की तरह भूखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शांत भाव से सब सह गए, धैर्यवान, पक्का स्वभाव, विचलित ना हो। जहां जमा के पैर रख दिया, जमा दिया, हटा नहीं सकते, गर्दन कटा सकते हैं। यह है सूरवीर योद्धा का मार्ग, भजन का। अर्थात जितने माला, जितना पाठ, जितना नियम, कभी छोड़ नहीं सकते। धीरज, धैर्य, संतोष रहे, दृढ़ हुए ठहराई। नियमावली को प्राणपन से निर्वाह करना। ये विनोद की बात नहीं, परमार्थ। ऐसे थोड़ी तत्वबोध, ऐसे परमात्मा प्राप्ति थोड़ी होती। जानबूझकर हर सुखों का त्याग करके अपने को कठोर बनाया जाता है, अपने को मजबूत बनाया जाता है। संग्रह न करें। बड़ी श्री जी की कृपा है जो अपने लिए कभी संग्रह ना हो। अपना नाम, अपना मकान, अपना वैभव अगर गृहस्थी में भी है तो ठाकुर जी के भाव में रखे तो जीवन मुक्त होने के लिए बढ़िया अवसर है। ये घर ठाकुर जी का, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और विरक्त में तो भगवान ही भगवान है, उसका कुछ है ही नहीं। कहीं भी अपना अस्तित्व तो ना रहे तो जीवन मुक्त होने में सहजता आ जाएगी। ये महापुरुषों के वचन, यही चिंतन करने योग्य है। कह रहे हैं कि जो अपने लिए कोई उपाय नहीं करता, अपना कुछ नहीं रखता, सब प्रभु का, उसको कभी माया मोह परास्त नहीं कर सकता। जो किसी से कोई आशा नहीं रखता, अपना बल नहीं है, बल हरि का, गुरुदेव का, तो काम क्रोध को मार के मारे नींद आहार, इस पर जरूर चलना चाहिए। जब भगवत मार्ग में भगवत प्राप्ति की लगन की अगन लगी तो सबसे पहले यही अंदर आया था कि हम कई दिन तक भूखे रहकर भजन कर सकते हैं, नहीं खाएंगे। भजन का तार न टूटे, और कितने दिन हम रह सकते हैं ऐसे, भजन का तार न टूटे। हर कष्ट में भजन, हर सुविधा में भजन, संसार के किसी भी क्षेत्र में भजन, भजन न छूटे, इसका अभ्यास हमें करना है। यह दृढ़ निश्चय कर लिया गया था बचपन में ही। बीच बाजार में, एकांत में, गंगा के किनारे, शहर में, कहीं भी रहो, भजन तुम्हारा नहीं छूटना चाहिए। भूख से, प्यास से या छके होकर के, सब सुविधाओं में या असुविधाओं में भजन नहीं छूटना चाहिए। काम क्रोध को मार के मारे नींद आहार। नींद पर विजय प्राप्त और आहार पर विजय प्राप्त, ये ऐसे होता है। 20-20, 10-10 मिनट नींद को मारा जाता है। ऐसा नहीं कि बचपन से ही नींद पर विजय प्राप्त हो जाती है, बहुत कष्ट सहा जाता है। रात्रि में जहां गुरु आश्रम में थे 9 बजे सो जाते थे, 4 बजे उठने का नियम था वहां प्राय। गुरुदेव ने 2 बजे का नियम बनाया था, गुरुदेव 2 बजे उठते थे और सबके लिए छूट थी। 2 बजे उठते थे, 2 बजे उठा देते थे। प्रातः 2 बजे उठना और रात्रि के 9 बजे शयन करना, ऐसा नियमावली बनाई थी गुरुदेव भगवान ने।
धीरे धीरे 9 से 9:10, 9:20, धीरे धीरे 10 तक पहुंचे। ऐसी लगन जब बढ़ती है 3 घंटे विश्राम, 12, 1, 2, बस वही लीला यहां चल रही। जो अभ्यास दृढ़ कर लिया जाता है वो अभ्यास दृढ़ हो जाता है। नींद अगर हमको परास्त करे तो साधक कैसा? हम अपना सत्संग भगवत प्राप्ति के लिए होता है, मनोरंजन के लिए नहीं होता। यहां वही बैठेगा जिसे भगवान की कृपा से भगवत प्राप्ति करवानी है, भगवान को वही बैठेगा। जो नींद और आहार को मार देगा वो काम विजयी हो जाएगा, वो क्रोध विजयी हो जाएगा। पक्का समझ लो, आहार से ही काम प्रकट होता, काम से ही क्रोध प्रकट होता। क्रोध और नींद दोनों गुरु भाई हैं, तमोगुण से प्रकट होते हैं। निद्रा आलस्य प्रमादो तम तत्तामस मुदाहरतम। पलटू ऐसे दास को भ्रम न करे संसार, ऐसे दास को भ्रमित नहीं करती है माया। थोड़ा सा तो सहयोग कर ही दो आप। नहीं, कभी भगवान का दास होकर किसी भी निमित्त उत्सव आदि के लिए भी नहीं, किसी से हमें कभी भी इशारा करना पड़े किसी भी बात के लिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई ऐसा उत्सव नहीं, ना लेना ना देना, मगन रहना। हरिनाम लेना, हरिनाम देना, राधा नाम गाना, राधा नाम गवाना, यही हमारा उत्सव है। संतों की रीत यही है कि उनके वचन सुनकर संसार के ताप से तापित जीव आनंद को प्राप्त हो जाए। हमारे प्रभु अंदर की बात देखते हैं। देखो, बहानेबाजी जो है, अंदर का भरोसा टूटा ना प्रभु का, तो बाहर का नाटक प्रभु की प्राप्ति नहीं करा सकता। अंदर का भरोसा, अंदर से अगर अर्थ प्राप्ति का किसी भी तरह से भाव बन गया तो हमारा जितना किया करा ऐसा माटी हो जाएगा। चाहे हमारे शिष्य हो, चाहे हमारे मित्र हो, सब ये बात सुन लीजिए। हमारी अंतिम अंदर की बात यही है, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, माना हम भगवान के लायक उस कोटि के नहीं, लेकिन कम से कम जो हमारे भगवान का भरोसा है वो तो ना टूटे। प्रियाजू का भरोसा ना टूटे, चाहे विश्व में कोई भी हो। ये बात समझ लो, अगर भरोसा उनका बना रहा तो आप कुछ भी हो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और भरोसा प्रियाजू का टूट गया तो कुछ भी हो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। बात भरोसे की है। यहां जो अभी कहा गया कि पलटू ऐसे दास को भ्रम न करे संसार, ऐसे दास को भ्रमित नहीं कर सकता। कैसे दास को? कि जैसे हमारे इष्ट रखे वैसे हम रहे। जो प्रभु हमें पवायों पार, जैसे प्रभु रखे। गुरु का और शिष्य का संबंध आज्ञा पालन के लिए होता है। आज्ञा पालन ही गुरु पूजा है। अगर गुरु की आज्ञा पालन नहीं तो बाहरी भेंट और माला और रबड़ी रसगुल्ला ये गुरु पूजा नहीं है, ये व्यवहार है। ये हम बाबा जी तुम ढेर सारे कपड़े ले आओगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे इनको? तुम ढेर सारी वस्तुएं ले आओगे, हम क्या करेंगे? अरे उधर पोषण करना, राधा राधा गाना, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, जिस दिन बिजली नहीं होगी, जिस दिन माइक नहीं लगेगा, तो जितना आवाज है उतनी आप तक पहुंच जाएगी। आप धैर्य से सुन लीजिएगा। अर्थ की चाह करने का मतलब है श्री जी से दूर हो जाना। हम खुली बात इसलिए कहते हैं कि घुमा घुमा कर यही माया अंदर आकर के बैठ जाती है। कोई व्यवस्था नहीं, किसी का सहयोग की जरूरत नहीं। ये जो भगवत चर्चा हो रही यही व्यवस्था है, इसी को अपने जीवन में उतारो। हमारी आंतरिक व्यवस्था है। ये शरीर तो उनके सहारे जैसे चाहे रखे, पूरा जीवन हो गया। अब तो जा रही अंतिम, अब तो शाम होने वाली है। प्रभात से लेकर के दोपहर हो गई और शाम हो गई। एकमात्र साहब का भरोसा, एकमात्र इष्ट का भरोसा, और सत्संग और नाम जप और एकांतिक, ये केवल आपके मंगल के लिए। जिस दिन इसका स्वार्थ आ गया ये भी बंद हो जाएगा। जिस दिन मुझे सुनाई पड़ा कि ये भी बिकने लगा उसी दिन बंद हो जाएगा। वैसे अभी भगवान की कृपा से जितने पार्षद वो पक्के हैं, कहीं हमको ऐसा दोष नहीं दिखाई दिया। सब बेचैं वेद धर्म दुइले ही। अगर वो ये जीवन में आ गया तो जीवन बिक गया, किसी काम का नहीं रहा। साहब के भरोसे से हमारा जीवन चलता है। आप जितना नाम जप करेंगे, आप जितने धर्म से चलेंगे, आप जितना भगवान की आराधना करेंगे, वही हमारी भेंट है, वही हमारी सेवा है, वही हमारा सबसे बड़ा उत्साह और उत्सव है।
यहां इसीलिए न कभी प्रसाद बांटने की आज्ञा करते, न प्रसाद लेने की आज्ञा करते। इस प्रसाद में बुद्धि लगाओ जो तुम्हें इस जीवन से मुक्त कर देगा और भगवान की प्राप्ति करा देगा। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।